बोलो। उसके आगे से लिखना है। अब यही चैप्टर क्या डालोगे? हाँ नहीं नहीं, फिर ये फिजिकल केमिस्ट्री है। चलो केमिस्ट्री बना के बुक बनाओ, एक केमिस्ट्री बुक है ना, उसमें लिखो बस। क्या लिखोगे? सॉलिड स्टेट क्या है? एक केमिस्ट्री की बुक अलग बनाना पड़ेगा ना? हाँ केमिस्ट्री बुक बस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री बस। सिर्फ केमिस्ट्री बना लो बस, तुम लोग को केमिस्ट्री रहेगा बस, और कुछ नहीं। और ये जो दो बनवाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें क्या? उसमें कर लो क्या, जिसमें फुल हो जाएगा दूसरा चालू कर देना, उसमें दो तो लगेगा, एक में तो होगा। केमिस्ट्री की दूसरी बुक बनानी। केमिस्ट्री में आप कोई बुक मत बनाओ, जो है आपके पास उससे आगे करो, उसी में लिखो बस। ठीक है चलो, क्या है क्लास? सॉलिड स्टेट है। क्या है? सॉलिड स्टेट है। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्लास क्या है? सबसे पहले हम लोग क्लास सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ते हैं? वाई वी डू स्टडी सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, उससे पहले सवाल ये उठेगा कितने टाइप के स्टेट होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं कोई भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए। क्या करने के लिए? टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। क्या करने के लिए? कोई भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। अब ये सवाल आएगा कि हम लोग कंपाउंड के बारे में कैसे पता करेंगे। ठीक है, सपोज करो क्या है मेरे पास, ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, ये समझो एक मेरे पास क्या है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है, कंपाउंड है। क्या है? हम लोग पाउडर समझो, ठीक है सर, केमिकल है। अब इस केमिकल के बारे में क्या है, सॉलिड है। क्या ये सॉलिड है? ठीक है, अब ये कंपाउंड बहुत ज्यादा है ना, ये बहुत ज्यादा कंपाउंड क्लास, तो क्या सब कंपाउंड को मैं क्लास टेस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्या करना है अपने को? सपोज करो यहाँ पर क्या है, ये 1 किलो, सपोज करो क्या है यहाँ पर, सॉल्ट। क्या है? तो सॉल्ट का अगर मुझे टेस्ट करना है कि इसमें सॉल्ट है या शुगर है, तो मुझे जरूरी है क्या कि पूरा लेने के लिए? नहीं। क्या करूँ, थोड़ा सा लूंगा मैं और टेस्ट करूंगा मैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर आप यहाँ पर जो कंपाउंड लोगे, कंपाउंड क्या लोगे यहाँ पर, बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या लेते हैं हम लोग, टेस्टिंग करने के लिए लोगे। और जो स्मॉल अमाउंट में आप टेस्टिंग करने के लिए लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है कि डिफाइंड स्पेस। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफाइंड स्पेस। क्या बोलोगे? डिफाइंड स्पेस का मतलब क्या होता है, ये कोई भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट। ठीक है, जिसको अगर मैं चेक करूं तो सबकी प्रॉपर्टीज क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब अगर मुझे सपोज करो इतना यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे सिर्फ एक टुकड़े का, एक दिया थोड़ा कंपाउंड का मैंने अगर टेस्ट कर लिया, तो समझो पूरे कंपाउंड का मैंने टेस्ट कर लिया। क्लियर है? कि पूरा कंपाउंड करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे कम वाला, उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेम निकल के आएगा। क्लियर है? सॉलिड, ये एग्जांपल लिया मैंने, शुगर, सॉल्ट है या शुगर, कुछ भी है, समझो कंटेनर के अंदर क्या है, अपने को पता करने के लिए सबसे छोटा पार्ट उसका लेना पड़ेगा। समझे? चलो, तो क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल क्या होता है, एक डिफाइंड स्पेस। क्या होता है? एक डिफाइंड स्पेस होगा। अब यहां पर देखिए, यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है? ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है बताओ, यूनिट सेल कैसे बना हुआ है, ये पूरे कंपाउंड में क्या है, सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, यूनिट सेल। क्या है? जैसे यहाँ पर ये हमारे पास जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का सबसे छोटा पार्ट एक ईंट रहेगा, तो ईंट क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कंपाउंड के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या है, यूनिट सेल। क्लियर है? जैसे अब ये यहाँ पर भी जो बिल्डिंग बनी, इस बिल्डिंग के अंदर आप देखोगे तो क्या हो गया, एक लेयर बाय लेयर क्या बनी, पूरी बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसमें सबसे बेसिक क्या है, ईंट है ना, ईंट से बिल्डिंग बनी, तो एक ईंट क्या है, जो एक ईंट की हम लोग सबसे पहले यूनिट सेल है। क्लियर है? तो यूनिट सेल कैसे बनता है, जब अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है, जैसे यहाँ पर ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट लगाया तो क्या बना, बिल्डिंग बन गया।
ठीक है, तो जब क्या करेगा अपने आप को यूनिट सेल क्या करता है, रिपीट करेगा व्हेन, या ऐसा बोल सकते हो आ रिपीटिंग यूनिट, आ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, किसका, इज नोन एज, क्या बोलोगे, यूनिट सेल। क्लियर है, रिपीट होगा बार बार, एक रिपीटिंग यूनिट है। कोई क्रिस्टल समझो आपने लिया, समझो आपने सॉल्ट ले लिया, तो सॉल्ट के अंदर क्रिस्टल है, वो उसके अंदर क्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है छोटे लेवल पे, वो क्या है, यूनिट सेल। ठीक है, एक दूसरा जो टर्म होता है समझना अपने को, वो होता है लैटिस। क्या होता है, लैटिस। ठीक है, लैटिस का मतलब क्या होता है, देखो यूनिट सेल जब अपने आप को रिपीट करे, क्या करेगा, रिपीट करेगा, ये क्या यूनिट सेल है। यूनिट सेल जब अपने आप को 3D के अंदर, किसके अंदर, 3D के अंदर जब रिपीट करता है तो यहां पर बनता है लैटिस। क्या बनेगा, लैटिस। ठीक है, और जब लैटिस अपने आप को 3D के अंदर क्या करेगा, रिपीट करे, क्या करेगा, 3D के अंदर क्या करेगा, रिपीट करेगा, तब हमारा बनता है क्रिस्टल। क्या बनता है, क्रिस्टल। क्लियर है, तो यूनिट सेल जब क्या होता है अपने आप को 3D में क्या कर रिपीट करके क्या बनेगा, लैटिस। लैटिस जब अपने आप को 3D में रिपीट करके क्या बनेगा, क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछा जाए कि लैटिस क्या होता है, तो क्या बोलोगे, क्या है, 3D रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज लैटिस। ठीक है, आज से पूछे क्रिस्टल क्या होता है, तो क्या बोलोगे, 3D रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस इज नोन एज क्रिस्टल। क्लियर है, रिपीट मतलब बार बार जो रिपीट दोहराया जाए। वो पता है मतलब यूनिट सेल कैसे रिपीट, जैसे एक ईंट है, यहाँ पर एक ईंट लगा हुआ है, फिर दूसरा ईंट, फिर तीसरा ईंट, तो रिपीट ही हो रहा ना। जैसा पहला वाला ईंट है वैसा दूसरा वाला भी है, वैसे तीसरा वाला भी है, समझे, चौथा वाला भी ईंट। क्लियर है, चलो क्लियर है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, बताओ कैसा लिखोगे, लैटिस क्या होगा, 3D repeating unit of a unit cell, क्या लिखा मैंने, 3D repeating unit of a unit cell is called as लैटिस। क्लियर है, सिंपल है। क्रिस्टल कैसे लिखोगे बताओ, तीसरा डेफिनेशन क्या रहेगा, क्रिस्टल, कुछ रटना नहीं, कुछ भी समझने वाला सब पॉइंट बताओ, क्या लिखोगे, 3D repeating unit of is known as, क्या बोलोगे, क्रिस्टल। इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, चलो लिख लो। तो वापस एक बार बता दूं, हम लोग सॉलिड स्टेट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा वाला जो पार्ट होता है, भाई कैमरे की उधर से मत कर, हिल जाएगा, उधर से करना। ठीक है, क्या होता है सबसे छोटा पार्ट जो कंपाउंड का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया यूनिट सेल क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको, यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने क्या बताया आपको, लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, लिख लो। अरे यार फिर उसके अंदर से कर रहा है, अगर हिल जाएगा अभी कैमरा। कैमरा गिराएगा, देख रहा देख के, और इसको लिख, बुक निकाल, बुक तो देख, ये सर लिख रही है, अभी
आया समझ में? क्या बोला मैंने? लिखो, इस पे लिखो। आपके समय आते हैं सारे सारे काम ना कैमरे के नीचे से करो। आपके मेरे साइड पे क्या नाम है आपका? हलीमा। अच्छा हलीमा। अच्छा संजय नगर रहते आप क्या? संजय नगर रहते आप? नहीं, हाँ, इधर रहते हैं। सोनाजी नगर। हाँ, सोनाजी। चलो लिख लिए? नहीं सर स्टार्ट राइटिंग फास्ट। इंशाल्लाह जल्दी अपन डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, जल्दी आपने में। बोली नेक्स्ट वीक। हाँ बट नेक्स्ट वीक आ गया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते से पढ़ेंगे और क्या, इंशाल्लाह। हाँ क्या टाइम है? मुझे आता है सर यूज करने। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया हूँ, डिजिटल बोर्ड में असदुल्ला में था। 1 साल में पढ़ाया हूँ डिजिटल बोर्ड में। नहीं असदुल्ला में था ना, पहले उसको ऑपरेट करते थे। पहले मैं जहाँ पढ़ाता था उस पर पढ़ाता था, डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाता था। उसकी पेन रहती है। पेन टाइप बोलते थे, पेन टाइप। क्या बोले? हो गया एवरीवन? ये तरफ तो हो गई, इस तरफ तो बाकी। डन। चलो अब हम लोग क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर बात किया जाए, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं? कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल, मेटल। टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो कौन कितने टाइप के सॉलिड होते हैं हमारे पास, तो हम लोग मेनली पढ़ते हैं 2 टाइप। कितने टाइप के? 2 टाइप के हमारे पास सॉलिड होते हैं। जो आपने बोला वो भी है, उस पर भी हम लोग अभी आएंगे। ठीक है, एक होता है एमॉर्फस, क्या होती है? क्रिस्टलाइन, क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन, क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइन। और एक क्या होता है? एमॉर्फस। क्या होता है? एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? तो एक जो होता है क्रिस्टलाइन, जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है रेगुलर अरेंजमेंट। क्या होता है इसमें?
अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, उल्टा कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, ये रेगुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। सपोज करो मैंने एक ट्रक क्या मंगाया, फुटबॉल, क्या मंगाया, ये कमरे में मुझे घर में लाके रखना है फुटबॉल, कितना, एक ट्रक मैंने मंगाया, नीचे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप के हमारे पास स्टूडेंट है, एक समझे वो रूम में बैठे, ये रूम में बैठे, ठीक है। यहाँ पर समझे सिंसियर बच्चे बैठे, अच्छे बच्चे आप लोग की तरह, ठीक है, वो रूम में बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे बच्चे, एडवांस बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, फुटबॉल आ गया। अब दो तरीके के बच्चे, एक बच्चे क्या है, जैसे आप लोग फुटबॉल उठाए, एक लाइन से क्या किया, यहाँ से लाइन बना के एक लेयर बनाते चले गए, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, और एक ऐसे क्या हो गया, एक रेगुलर अरेंजमेंट आप लोग बना दिए। उसके बाद हो गया तो दूसरा लेयर उसके ऊपर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर, समझ में आया। ऐसे आपने पूरा एक लेयर बना दिया अच्छे से, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ, फुटबॉल कैच के आप फेंक दिया आपने, कोई एक कोने में पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पड़ा हुआ है, तीसरा वहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा, तो दोनों में रेगुलर अरेंजमेंट कहाँ पर है, जो पहले में क्या था, रेगुलर था, दूसरा वाला क्या है, इरेगुलर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। जैसे बेंच रखा हुआ है, बेंच क्या है, सीक्वेंस रखा हुआ ना, रेगुलर है, तो क्या बोलोगे इसको, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन है ना, ठीक है। और समझो एक बेंच ऐसा रखा हुआ है, एक बेंच उल्टा ऐसा खड़ा रखा हुआ है, एक बेंच खड़ा हुआ है, ठीक है, एक का बेंच गायब है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर मतलब एमॉर्फस हो जाएगा। क्लियर है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो क्या होता है बताइए, उसमें उसके अंदर होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्लियर यहाँ तक की। चलो दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं ये ट्रू सॉलिड। क्या है ये, ट्रू सॉलिड है। क्या ये, ट्रू सॉलिड है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू सॉलिड है। अब ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। लेकिन फॉल्स के लिए हम लोग दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सीडो। क्या होता है, तो आपको जो बुक में मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीडो सॉलिड। इसका मतलब भी क्या होता है, फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स भी लिख सकते, ठीक है, मसला नहीं है। बट बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, सीडो, ठीक है। सीडो मतलब क्या होता है, वो फॉल्स, ठीक है, मतलब वो सही सॉलिड नहीं है, एक्चुअल सॉलिड नहीं है वो, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट, इसमें डाउट है किसी को, ट्रू सॉलिड ये क्या है, सीडो सॉलिड। चलो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है इसका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एम मतलब मेल्टिंग, पी मतलब पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग, पी मतलब पॉइंट, मतलब शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होता है किसका, क्रिस्टलाइन का, ठीक है। और जब बात करें हम लोग एमॉर्फस की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रेंज ऑफ, क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर आप बोलोगे सर ये मुझे समझ में जरा भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है, सही बात है, समझ में आया कुछ, कैसे बाउंसर गया नहीं ना। तो तीसरा पॉइंट का मतलब क्या है, देखो मैं बता दूं कैसे समझे। देखो ये क्या है, यहाँ पर एक क्या है, सॉलिड है। क्या ये, रेगुलर है, ये सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सॉलिड रहेगा, बट ये कौन सा है, फॉल्स है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर सपोज करो ये वाला लेयर दिख रहा है, ये ए वाला लेयर बोल दिया इसको मैंने, ये क्या बोला, बी बोला, इसको क्या बोला मैंने, सी बोला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पता करूँ, सपोज करो ये सी वाले का जो पहला है, इसको अगर मैं हीटिंग करूँ, ठीक है, सपोज करो ये 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा या बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पे कितने पे होगा, 100 पे होगा, ये भी कितने पे होगा, ये भी कितना होगा 100, ये भी कितना होगा 100, ये भी कितना होगा। तो कोई भी क्या होगा, अगर एक भी पता चल गया तो क्या हो जाएगा, वो शार्प, मतलब इसका अगर 100 है तो इसका भी 100 आएगा, इसका भी कितना आएगा 100, इसका भी कितना आएगा 100, इसका भी
100। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, शार्प, मतलब 100 है तो 100 ही मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या मिलता है रेगुलर में, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए ना, यहाँ पर अगर हीटिंग जितना दोगे उतना यहाँ पर भी लगेगा, उतना यहाँ पर भी, उतना यहाँ पर, समझ रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, शार्प, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब बात करें हम लोग रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी इसकी बात करें हम लोग एमॉर्फस की, तो यहाँ पर क्या होगा, रेंज मिलता है। क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या सर, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसको हीट किया, कितना हीट किया, इसको हीट किया, सपोज करो कितने पे हो रहा है, 90 डिग्री पे हो रहा है, आराम से आराम से पकड़ो पकड़ो, मसला नहीं लगा तो नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा आगे कर लो इसको, भेजो ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर सपोज करो कितना ये, इसको मैं हीटिंग किया तो कितना ये 90 है। अब ये देखो अब यहाँ पर एकदम बाजू में था ये, समझ रहे, एकदम अटैच था, यहाँ पर दिख रहा है दूर दूर है, इरेगुलर है। तो आप सपोज करो मैंने हीटिंग किया और यहाँ पर आ गया 95, कितना आ गया 95, मैंने इसको हीट किया, इसका आ गया 93, इसका मैंने हीट किया कितना आ गया 92 आ गया, इसका मैंने हीटिंग किया समझो वापस 95 आ गया, इसका भी हीटिंग किया कितना आ गया 90 आ गया। तो अब मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है अपने को हीटिंग, 90 से 95। तो मतलब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक रेंज मिल रहा है 90 से लेके 95 तक क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ पर शार्प नहीं है। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें किसी को डाउट है। पहला पॉइंट क्या था, रेगुलर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रू सॉलिड। तीसरा क्या होगा, शार्प, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। क्लियर की बात है, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं, ठीक है। देखो 3 पॉइंट, फिर मैं आगे बताता हूँ। शार्प का मतलब होता है एकदम करेक्ट, एक्यूरेट, समझ रहे, कि मतलब जैसे मैं बोला कि इसका लंबाई सपोज करो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 ही निकलना चाहिए, समझा, ऐसा नहीं कि 9.5 आ जाए। अरे भाई धार, तू धार मत कर भाई। चॉकलेट देखो, बुक उठाओ, बुक किसकी बुक है, मेरी है, लाओ, शमामा की है। शमामा तुमको दे दिया, तो मैं तो आज कल लेके आई। शमामा शमामा, मिस्टर कैफ, शमामा क्या कर रही है आजकल, नहीं वो बेचारे बहुत वो है, क्या करूँ आगे क्या करूँ। मुझे भी तो मैसेज किए थे, डेमल्टी मत करो, गई थी वो, कहीं आज वो गई थी। डेमल्टी मत करने बोलो, डेमल्टी अच्छा नहीं है। पैदाबाजी भी करने गई थी। चलो हो गया लिख के,
चलो चौथी पॉइंट की तरफ बढ़ू। चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। मैं यहाँ पर फोर्थ लिख रहा हूँ, कंटिन्यू। हाँ, फोर्थ यहाँ पर मैं फोर्थ लिख रहा हूँ, कंटिन्यू। हाँ, चलो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एन आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक की क्या मतलब क्या चीज है ये, और ये क्या होता है यहाँ पर आइसोट्रॉपिक, क्या मतलब है इसका? आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है? ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो, मैं कोई भी क्लास, अगर मेरे पास सपोज करो कंपाउंड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है? अब देखो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, क्लास दिख रहा है, और एक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। तो अब सपोज करो क्लास में ऊपर कहाँ गया? ऊपर क्लास गया, ठीक है, और मैं कहाँ गया? सपोज करो ऊपर गया, तो मुझे क्या मिला? ए मिल गया, और नीचे गया क्लास, मुझे क्या मिल गया? बी मिल गया, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगा, उसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपिक। क्या होता है कि अलग अलग, जैसे अब यहाँ पर गया तो मुझे क्या मिल जाए? सी मिल जाए, इधर गया तो मुझे क्या मिल जाए? डी मिल जाए, इधर गया तो क्या मिल जाए? ई। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाए, तो क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सपोज करो इधर गया तो क्या मिला मुझे? ए मिल गया, इधर गया तो क्या मिला? ए मिला, इधर भी गया तो क्या मिला? ए, इधर भी तो ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, ठीक है। इसका क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या है? कोई भी डायरेक्शन में जाओगे तो प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? सेम मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोट्रॉपिक। क्लियर टर्म? एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होगा? जहां पर कोई भी डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा? आपको प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? अलग रहेगा, ठीक है। क्लियर है? तो अगर इसको मैं अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखोगे? इन डिफरेंट डायरेक्शन गेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे? इन डिफरेंट डायरेक्शन गेट, क्या मिलेगा? गेट सेम प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इसमें कोई आपत्ति है तो बताओ, चाय पत्ती मंगा तुम्हारे लिए आसाम से। चलो छापो इसको। ठीक है, लास्ट पॉइंट में बता देता हूँ, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या करेगा? ठीक है, तो पेपर में आपके लिए आता है 2 मार्क्स। कितने मार्क्स की आएगा? 2 मार्क्स के लिए आपको हमेशा आमतौर पे पूछा गया है बोर्ड के अंदर, क्या पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश, बताओ किसके बीच में? एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस करो, ठीक है, डिफरेंशिएट करो। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 मार्क्स की पूछेगा आपको। तो ये जो 5 पॉइंट लिखा लिख देना। एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पर? एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो, आपका फेवरेट बताओ क्या रहेगा? डायमंड। क्या है? डायमंड। और क्या लिख सकते हैं आप? ग्रेफाइट। क्या लिख सकते हैं? तो 2 एग्जाम्पल बहुत हो गया, याद रखना। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिखोगे? ग्लास। क्या है? ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। देखो कई बार आया प्रीवियस ईयर में, मेरे को लगता है कम से कम 10 साल में कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 बार आया होगा। क्या क्वेश्चन आया है हर बार? डिस्टिंग्विश, ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में बताइए। 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आता है, तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। होते रिपीट, बोर्ड में होता है।
बोर्ड में रिपीट होता है, नीट जेई में नहीं होता है, सीटी में भी रिपीट हो जाता है। क्लियर है? अभी तो कोई आपत्ति किसी को? तो बताओ चाय पत्ती मंगाऊं? किसके लिए मंगावा दूं मैं? तौफीक के लिए मंगाऊंगा। हैं? तुमको कोई आपत्ति नहीं है? फिर भी तुम्हारी चाय पत्ती मंगाऊंगा मैं। क्या बोलते जाहिद, मंगावी कि नहीं करिए? मंगा दूं? समझ में आ रहा जाहिद? डन एवरीवन और नॉट येट? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, समझ में आया एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में? इसमें किसी को डाउट है क्लास? एमॉर्फस और देख लो, एक बार चेक कर लो, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताया यूनिट सेल जो बताया था, ठीक है, वो सिर्फ बेसिक के लिए बताया था। अब जो क्वेश्चन यहाँ से आ गए यूनिट सेल भी एक मार्क्स के लिए आ सकता आता है। इस साल आया था 12th में अभी ना, इस साल वो 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था यूनिट सेल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे अंकल किस चीज का टेस्ट होगा? आइसोमॉर्फिज्म। हाँ, टेस्ट होगा? कल नहीं, संडे को होगा। ना आइसोमॉर्फिज्म बताते हैं क्या है? आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ठीक है, क्या है आइसोमॉर्फिज्म, क्या होता है? चलो, आइसो मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। टू और, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, टू और मोर substance having same crystal structure is known as, बोलो क्या बोलोगे? is known as dash। ठीक है, क्या बोला मैंने, समझ में आया कुछ? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, रत्ते बराबर समझ में आया। सपोज करो एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस क्या है? बी। एक ए है और क्या है? बी। दो सब्सटेंस हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। इनका क्या हो? सेम। क्या सेम हो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो ये भी क्या होना चाहिए? ट्राइंगल होना चाहिए। क्लियर है? सपोज करो यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है? डी। अगर यहाँ पर सपोज करो ये क्या है? स्क्वायर, तो ये भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है? तो टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नॉन एज आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है? बहुत सिंपल है, डेफिनेशन आता है, 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, 1-2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है, लिख लो। इसमें कोई आपत्ति है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करूं मैं, लिख लो पहले आप लोगों।
अच्छा, इसमें एग्जांपल दिखा दूं मैं, यहाँ पर एग्जांपल लिख लो। किधर लिखाऊं मैं, इधर लिखा दूं, एग्जांपल लिख लो। एक एग्जांपल नंबर 1, एन और एफ दिया हुआ है और एम जी ओ, इन दोनों का फोटो क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल में लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, NaNO3 एंड CaCO3, इन दोनों का फोटो क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर इसका फोटो स्क्वायर रहेगा तो इसका भी क्या रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा। अगर इसका फोटो ट्राइंगल है तो इसका भी क्या होगा, ट्राइंगल। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए ट्राइंगल ये मतलब लिए। ठीक है, उसका एक्चुअल फोटो क्या है अपने को जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। चलो क्लियर यहाँ तक। पढ़ो अगला टॉपिक। चलो इस नेक्स्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म आप साथ में लिखना, मैं थोड़ा जगह छोड़ गया ना तो कुछ लोग बोलेंगे। चलो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है क्लास, बहुत ही आसान है। पहले डिफिनेशन लिखा हुआ, पहले एग्जांपल बताओ। बोलो, पहले डिफिनेशन बताऊं या पेपर में सपोज करो आप भूल गए, आपको नहीं आता, समझो। ठीक है, आपको एग्जांपल पहले बता था कि आप डिफिनेशन लिखो। ठीक है, देखो यहाँ पर सपोज करो क्या है क्लास, एक कोई एक सब्सटेंस है, ए है। ठीक है, ए क्लास, ए का स्ट्रक्चर जो है क्लास, ये हो सकता है, ये ट्राइंगल भी हो सकता है और ये स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, सब्सटेंस एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन क्या है, दो फॉर्म, ठीक है, क्या करें, एग्जिस्ट करें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे आप एक ही हो लेकिन आप पढ़ते स्टूडेंट भी हो और आप फुटबॉल भी खेलते हो कभी कभी, है कि नहीं, कभी आप साइकिल भी चला लेते, है कि नहीं, नहीं चलाते, कभी आप रील भी देख लेते। हाँ, चलो, तो आप एक ही हो ना, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहे थे। तो इसे क्या है, यहाँ पर क्या है, अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट, क्या करेगा, विच एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है, सब्सटेंस एक ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में, एक से ज्यादा फॉर्म में क्या करे, वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे इंसान है, बताओ, इंसान के साथ साथ डॉक्टर है, अलग हो गया ना। एक इंसान है, वो झूठा भी है और सच्चा भी है, ईमानदार है, पुलिस है, ठीक है, बेईमान है, पुलिस है। ठीक है, तो इंसान एक ही है ना, अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसे क्या है, अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंपल, समझ में आया, कुछ रटने की जरूरत पड़ रही क्या, चलो मोबाइल अंदर रख दो, बढ़ा जागे। इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो, तो चाय पत्ती मंगा तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल, इसका सॉरी क्रिस्टलाइन क्रिस्टल या सॉलिड। तो हेडिंग क्लास डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन क्लास हम लोग करेंगे किसके बारे में, आयनिक क्रिस्टल। किसके बारे में, आयनिक क्रिस्टल। सबसे पहले आपको सवाल सर आयनिक क्या होता है। ठीक है, सारी चीज अपन इसी सीख, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इसी सीख लेंगे। ठीक है, सिर्फ आयनिक समझ में आ गया था, आयनिक क्या होता है। ठीक है, आयनिक क्या होता है। ठीक है, सपोज करो क्लास, देखो ये क्या है, ये क्लास है ए। क्या है, ए की क्लास अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन खिला दिया, क्या खिला दिया, क्या खा लिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके खोपड़े पे क्लास क्या आ गया, नेगेटिव का चार्ज। क्या आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये बन गया एक आयन, क्या हो गया, आयन बन गया। क्या बन गया, ये आयन। समझो ये क्लास ए है, आपने पहले इलेक्ट्रॉन खिलाया था, अब इलेक्ट्रॉन क्लास क्या कर रहे बताओ, निकाल रहे। क्या हो रहे, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन। क्या बोलोगे, आयन। आयन से क्या बना, आयनिक। क्या बना है, आयनिक। ठीक है, आयन आयनिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट किसका, आयनिक का। ठीक है, क्या होता है, ये होता है एक चार्ज स्पीसीज। क्या होता है, चार्ज स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ये खोपड़ी पे दिख रहा है इनके, ये चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन खाया तो एक चार्ज आएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अगर 3 खाएगा तो -3 आएगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, -3। अगर इसने 1 खाया तो इसके ऊपर +1। अगर 2 निकला तो क्या बोलोगे, यहाँ पर कितना आएगा, +2 आएगा। क्लियर है, तो ये क्या होता है, एक चार्ज स्पीसीज होता है, ये ऐसा बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है, एक चार्ज स्पीसीज। क्या होगा, चार्ज स्पीसीज या चार्ज आयन, क्या बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो आयन्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब देखो ये जो है, ये नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। ये है नेगेटिव, और यहाँ पर ये ले लो, मैं बी ले लेता हूँ इसको समझने के लिए। क्या ले लिया मैंने, बी। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, इस अट्रैक्शन को क्लास हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जब भी कटायन, दो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है कहीं पर भी, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलोगे, तो यहाँ पर अट्रैक्शन कौन सा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है, क्या इंट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। दूसरा पॉइंट, इसके बीच में कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर जो ये फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है ये, क्योंकि आयन यहाँ पर क्या होता है, ये दो आयन के बीच में जो फोर्स होता है ये क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर सपोज करो ए और बी के बीच में समझो फोर्स हो गया। अब फोर्स लगने से क्या होगा, यहाँ पर अच्छे से बॉन्डिंग हो गया है, दोनों के बीच में फोर्स लगा हुआ है। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये क्या होगा, तीसरा पॉइंट, आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, हार्ड। क्या होते हैं, हार्ड बट ब्रिटल। बट ब्रिटल का मतलब क्या होता है, हाँ तोड़ने पे टूट जाए, लेकिन होता क्या है, हार्ड है। ठीक है, सपोज करो हार्ड है, जैसे ये क्या है, ये हार्ड है। ठीक है, देखने में हार्ड है, सॉलिड है, बट अगर तोड़ना जो टूट जाएगा ना,
तो जो चीज आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। क्या बोलेंगे, ब्रिटल। जैसे ये मार्कर, इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा फोर्स लगा टूट जाएगा। तो ये क्या है, ये हार्ड तो है लेकिन क्या ये ब्रिटल है। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास एंड क्योंकि इसके बीच में फोर्स ज्यादा है तो दोनों को अलग करने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ए और बी को। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, हाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इन दोनों को अलग करने के लिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। तो इसको हटाने के लिए आपको ज्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी। क्लियर है, ज्यादा हीटिंग मतलब क्या हुआ, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ज्यादा टेम्परेचर पे आके मेल्ट होगा ना, कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके क्या होगा, वो मेल्ट होगा। क्लियर है, चलो लिखो इतना। इसके बाद फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स। क्लियर है, किसी को डाउट कुछ, जाहिर समझ में आ रहा आपको, चलो। डन एवरीवन और नॉट येट। चलो चौथे पॉइंट पर बढ़ूं मैं। तो चौथे पॉइंट की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूं और चौथा पॉइंट जो बोला गया वो क्या बोला गया, ठीक है, आयनिक जो सॉलिड होते हैं दीज आर नॉन कंडक्टर। क्या है, नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। बात थोड़ा ध्यान से, क्या है, जब सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो क्या होंगे, आयनिक जो रहेंगे सॉलिड क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है। बट इन एक्वस मीडियम में क्या होंगे, एक्वस मीडियम मतलब दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर। समझ में आया क्या मतलब है। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ बुक के अंदर दिया हुआ है नमक। क्या है क्लास, ये नमक है क्लास। अगर सॉलिड क्या है तो ये क्लास कंडक्ट नहीं करेगा, करंट कंडक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन इसी नमक को अगर हम लोग पानी में डाल देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनायन और ये हो जाएगा कटायन। ये क्लास क्या हो जाएगा, ये करंट क्लास क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्लियर है, कहाँ चला गया, एक्वस मीडियम में। समझ में आया, नमक तो नमक है, ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्टर नहीं है, ठीक है। क्या है वो,
नॉन कंडक्टर, ठीक है, लेकिन पानी में से क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? छाप लो। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे हैं, क्या बोले जाहिद? हैं? एक होती है आम जिंदगी और एक क्या होता है, मेंटोस जिंदगी। मेंटोस खाइए और गम आप ही बोलते थे, फिर हम तुम यहाँ बोले तुम याद आए ना, आप बोलते थे। कॉलेज बोल रहा हूँ, मेंटोस खाइए और गम को भुलाइए। एक बार मैं एक दुकान से खरीदा मेंटोस, तो मैं बोला आंटी मेंटोस दो, मेंटोस खाइए और गम भुलाइए, ऐसा कुछ बोला मैंने, तो आंटी बोलते पागल बनाते, कुछ नहीं बताया था, कंपनी वाले पागल बनाते हैं। चलो तो बताइए आयनिक सॉलिड के बारे में आपको क्या पता? आयनिक मतलब क्या होगा, चार्ज। क्या होना चाहिए, उसके खोपड़ी पे दूर से दिखती क्या समझ में आना चाहिए, ये तो प्लस ये तो माइनस, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज। ठीक है, आयनिक मतलब आयन, आयन होना चाहिए, आयन मतलब कटायन या अनायन। ठीक है, जिसके खोपड़ी पे पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं कटायन, जिसके खोपड़ी पे नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, अनायन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, चार्ज स्पीशीज रहेगा या चार्ज आयन। दूसरा क्या है, इसके बीच में कौन सा वाला फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, ये क्या होता है, हार्ड होगा लेकिन क्या होगा, ब्रिटल। ठीक है, हार्ड होगा लेकिन तोड़ने पे आसानी से टूट जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिटल। ठीक है, चौथा पॉइंट, हाँ, और एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसका, हाई होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोला मैंने, दीज आर नॉन कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, वो कंडक्ट नहीं करेगा किसके अंदर, लेकिन सॉलिड के अंदर वो कंडक्ट नहीं करेगा, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर एक्वस मीडियम में डाल दिए तो, पानी में डाल दिए तो करेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल क्या है, हमने क्या लिया, NaCl। क्या लिया, NaCl। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट लिखो विदाउट रेस्ट, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल कहाँ लिखूं, इधर लिखूं, दिस इज केमिस्ट्री। किसको डाउट है क्या, तो क्या हुआ, इतना सारा भी कुछ पढ़ाई नहीं मैंने, आ तो इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं, चेक कर, मैं मतलब पढ़ाई तो नहीं है। तो हेडिंग क्या डालोगे, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। चलो ठीक है, कोवेलेंट कैसे बनता है, सबसे पहला सवाल क्या होगा, कोवेलेंट कैसे बनेगा। तो कोवेलेंट बनने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, बनने के लिए किससे बना होता है कोवेलेंट। ठीक है, किससे बना, क्या बना होता है, कोवेलेंट किससे बना होता है, तो ये बना होता है एटम से। किससे बना होता है, एटम से। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, इट constitute particle are एटम। क्या बोल सकते हैं आप, किससे बना होता है, ये किससे बना होता है, ये बना होता है किससे बना होता है, बोलो, एटम से। किससे बना होता है, एटम से बना होता है। ठीक है, चलो उसके बाद में इसके दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है क्या होता है, जैसे ये है
ए और ये क्या है बी, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, ये बंधन है। तो इस बंधन को कहलाया जाता है, दो एटम के बीच में जो बंधन है, जो बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं दुनिया वाले। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर होता है बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, वहां पर क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है? चलो उसके बाद में क्लास, क्योंकि ये कोवेलेंट से क्लास बना होता है, तो ये क्लास क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? बहुत हार्ड, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स में आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर? वेरी वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है, एंड हैविंग, बोलो, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें किसी को आपत्ति है? ठीक है, चलो लिखो इसको इतना। उसको याद कैसे करेंगे? किसको याद कैसे करना? ये सब जो लिखा है। और डेली रिवीजन करना बस। हफ्ते में बाद में नोट्स निकाल के, इतना आसान तो लिखा है मैंने, रिवीजन करने वाला आसान। इसी है, लेकिन याद करेंगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सर हार्ड होने की कोई वजह नहीं है, बस ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा फोर्स होता है उसके? इनकम्प्रेसिबल। पेपर में ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, कोवेलेंट नेटवर्क के बारे में बताइए आप, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 लिखाने जा रहा हूँ मैं। पुअर कंडक्टर क्या होगा? पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। हाँ, 2 मार्क्स के लिए आया तो 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 चीज में लिखा है। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है? जो सॉलिड होता है उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मेरा मोबाइल है ये, हाँ जैसे मोबाइल है मेरा, इसको दबा सकता है क्या मैं? नहीं। ये कंप्रेस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जैसे बॉल होता है, देखो एक स्पॉन्जी बॉल आता है, ठीक है, वो क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। तो क्या होता है? जो कोवेलेंट से बना होता है, ठीक है, वो क्लास क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो दबता नहीं है। ठीक है, और बात करें क्लास कंडक्टर कैसा होता है ये, तो ये भी क्या होता है? पुअर कंडक्टर। क्या होता है? पुअर कंडक्टर। जैसे भी लकड़ी है, इस लकड़ी को क्लास लगेगा क्या? करंट कंडक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या लिखो आप? एग्जाम्पल ले लो डायमंड। क्या ले लोगे? डायमंड हो गया और बोरोन नाइट्राइड हो गया। लिख लो, 2 एग्जाम्पल लिख लो आप। डायमंड होगा, तो बोलिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने ही लिख देता हूँ मैं, 6 पॉइंट। एग्जाम्पल में डायमंड क्या है? डायमंड कभी देखे आप लोग? किधर देखे? फिल्मों में? नहीं, ऐसा नकली वाला है। ठीक है, इतना अभी होता है, यहाँ थोड़ी होता। अब तक बुर्ज खलीफा में खाना खा रहा था, और मैंने लोग के टेबल पे इतना बड़ा-बड़ा रखा रहता है। वो तो नकली था, जाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देख लो इसको, कोई पॉइंट में डाउट है बताओ। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स का लेक्चर रहेगा, नमाज वमाज पढ़ लो, थोड़ा 10-15 मिनट ब्रेक मिल जाएगा। इसके बाद में बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो।